इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइबर लॉ क्या कहलाता है। साथ ही में हम देखेंगे इंडियन आईटी एक्ट क्या होता है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड या कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे इन डिफरेंट वेज में कनेक्ट हो सकते हैं। आप फेसबुक पर जा सकते हैं, आप यूट्यूब या टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप या फिर मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। सब कुछ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज साइबर लॉ। साइबर लॉ को समझने से पहले आपको साइबर क्राइम को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरीके से हर एक क्राइम के लिए इंडियन पिनल कोड में कोई ना कोई एक्ट है जिसके थ्रू हर एक क्राइम के लिए पनिशमेंट दी जाती है, उसी तरह साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए भी एक लॉ का होना बहुत इम्पॉर्टेंट था, जिसके लिए साइबर लॉ बनाया गया। तो साइबर लॉ को हम साइबर क्राइम लॉ भी बोलते हैं। इट इज़ अ लेजिस्लेशन फोकस्ड ऑन एक्सेप्टेबल बिहेवियरल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, द इंटरनेट एंड नेटवर्क्स। सो इंटरनेट का, डिफरेंट नेटवर्क्स का और कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का एक्सेप्टेबल यूज़ को बताने के लिए ये लॉ लाया गया। इस लॉ के जरिए डिफरेंट यूज़र्स को प्रोटेक्ट किया जाता है जिनके साथ साइबर क्राइम होता है। यदि कहीं पर साइबर क्राइम रिपोर्ट होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और यदि इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि साइबर क्राइम हुआ है तो जिसने साइबर क्राइम को किया है उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है साइबर लॉ का यूज़ करके। साइबर लॉ अप्लाई होता है इंडिविजुअल्स पर, ग्रुप्स पर, पब्लिक पर, गवर्नमेंट पर और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पर भी। इंडिया में साइबर लॉ आईटी एक्ट के थ्रू लाया गया, जो कि 2000 में लाया गया था। आईटी एक्ट का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ऑल्सो नोन एज ITA 2000 और आईटी एक्ट, is an act of Indian Parliament notified on 17th October 2000। तो 17th अक्टूबर 2000 को आईटी एक्ट लाया गया था। इट इज़ द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद द क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो जो ई कॉमर्स है उससे रिलेटेड जो भी फ्रॉड होता है या फिर जो भी साइबर क्राइम होता है उसको आईटी एक्ट या आईटी एक्ट 2000 के थ्रू हैंडल किया जाता है। A major amendment was made in 2008 and now it is called IT Amendment Act 2008। तो IT एक्ट का अमेंडमेंट हुआ 2008 में, जिसमें कुछ नए लॉज उसमें ऐड किए गए, तब से इसको IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 भी बोला जाता है। तो साइबर लॉ देखा हमने, साथ ही में हमने डिस्कस किया इंडिया में साइबर लॉ किस तरीके से अप्लाई है। तो इंडिया में आईटी एक्ट 2000 और आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के थ्रू साइबर लॉ है, जिसके थ्रू डिफरेंट साइबर क्राइम के लिए पनिशमेंट दी जाती है। आई होप आपको साइबर लॉ और इंडिया में साइबर लॉ जो है आईटी एक्ट वो क्लियर होगा। यदि आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।